नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे एसएससी और रेलवे और भी काफ़ी सारी वैकेंसियों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रोटेस्ट में आप लोग भी हिस्सेदारी लें और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप जिस भी स्टेट से हो वहाँ के सीएम और उसके बाद पीएम को एक ट्वीट ज़रूर करें और नज़दीकी अपने जो भी क्षेत्र है, आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के एमपी और एमएलए को आप लोग एक बार जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के ज़रिए उनको भी एक संदेश दें कि हम लोग अब खाली नहीं बैठे रहेंगे और यूथ जाग चुका है। और इसके बारे में उनको अवगत कराएं कि अब यूथ जो है बेरोज़गार है, उससे जॉब चाहिए। अब बहकाने वाले दिन गए, मन की बात बहुत हो चुकी। अब आप रोज़गार की बात कीजिए और सही समय पे एग्ज़ाम कराइए, सही समय पे रिज़ल्ट जारी कीजिए। ये मुहिम जो शुरू हुई, अभिनव शर्मा सर आए। अभिनव शर्मा सर ने सबसे पहले यूथ के लिए अपनी आवाज़ उठाई। उसके बाद राकेश यादव सर, क्रिस्टोफर सर, उसके बाद गोपाल वर्मा सर, सारे जो बड़े टीचर हैं, वाईफाई स्टडी एग्जामपुर के विवेक सर हो गए, सारे टीचरों का सपोर्ट भी मिल रहा है हम लोग को। तो इस क्रांति को हम लोग को अभी दबने नहीं देना है, ठीक है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को एक सही तरीके से रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये क्रांति अगर इस बार जो है बंद हो गई या दब गई तो फिर कभी नहीं कुछ होगा। इस देश में चुनाव होता है, 1 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन एसएससी टियर 3 का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके हुए 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक तीसरा साल भी ख़त्म होने को आ गया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एनटीपीसी का जो है 100 रुपये फॉर्म की जगह 500 रुपये सरकार लेती है, और उसके बावजूद न तो एग्ज़ाम का पता है, न तो कोई नोटिफिकेशन आती है। बस यही सुनने में आता है कि एग्ज़ाम कराने वाली कंपनी जो है डिसाइड हो चुकी है, लेकिन कोई पुख्ता और ऑफिशियल नोटिस कभी भी जारी नहीं की जा सकती। आप जैसे देख सकते हैं 28/2/2019 को एनटीपीसी का जो है नोटिफिकेशन आता है। एप्लीकेशन जो फॉर्म शुरू होता है 1/3/2019 को जो है शुरू होता है, और 31/3/2019 तक जो है एनटीपीसी का फॉर्म भराया जाता है, और लास्ट डेट जो है 5/4/2019 को फीस पेमेंट की होती है। और इसके बाद एग्ज़ाम डेट जो उसमें उस समय बताया गया था अगस्त से सितंबर के बीच, 1 साल बीत गए पूरे, और 1.5 करोड़ बच्चे जो है इसमें फॉर्म भरे हुए हैं। अगर 500 रुपये के हिसाब से आप जोड़ते हैं तो उसके ब्याज की भी नौकरी इन्होंने नहीं दी। क्या आप 2 करोड़ का वादा करते हैं कि हर साल यूथ को हम जो है नौकरी देंगे, और यहाँ पे 1 लाख भी वैकेंसी आपने पूरा नहीं कर पाया, तो कब तक आप चूतिया बनाते रहेंगे। यूथ अब जाग चुका है। आप लोग अपनी बातों को सहज और सही तरीके से रखिए। इसी तरीके से एक और भर्ती आई थी मंडी परिषद की। मंडी परिषद की जो भर्ती थी 5/12/2018 को ये नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद इसका फॉर्म फिल किए बच्चे। UPSSC इस एग्ज़ाम को कराती है, और उसके बाद 30/5/2019 को मई में मतलब एग्ज़ाम होता है। आज तक इसके रिज़ल्ट का पता ही नहीं। इसमें बच्चे लिखते हैं जो भी इस एग्ज़ाम को दिए हुए हैं, आपको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं ये। अगर मैं मर गया तो मैं अपने मरने का श्रेय योगी सरकार को दूंगा। न कोई समय पर रिजल्ट, न कोई समय पर जॉब, और उम्र निकलती ही जा रही। तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि स्टूडेंट इतना परेशान हो चुका है कि वो क्या करे। सरकार जॉब की बात ही नहीं करती, नौकरी की बात ही नहीं करती। मन की बात क्या कर रहे हो मोदी साहब? मन की बात में आप खिलौने बनवा रहे हो, और इस समय जो है खिलौने बनाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इस पे आगे देखते हैं, एक और स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ है, सर अब की बार सपा सरकार और जोगी सरकार के दिन अब पूरे हो चुके हैं। 4 साल से भी वैकेंसी पूरी नहीं हुई
सब वैकेंसी को फंसा के रखा गया है। सर कुछ इन्फॉर्मेशन लगे कि रिजल्ट का कब तक आएगा प्लीज़ सर, बहुत दिन हो गए बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ये बच्चों के फ्यूचर का खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि कितनी लाचारी दिख रही है कि बच्चा बार बार आयोग को सिर्फ कमेंट कर रहा है, वहाँ से न कोई जवाब आ रहा है। ITR भी आ रहे हैं तो उसका भी कोई जवाब नहीं आ रहा है ढंग से, और जवाब आता भी है तो उसमें कोई डेट नहीं दी जाती कि आपको रिज़ल्ट कब तक दिया जाएगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी। कुछ अता पता ही नहीं कि मंडी इंस्पेक्टर का फॉर्म आया, एग्ज़ाम भी हुआ और उसका कोई अता पता नहीं। इसी तरीके से UPSI की वैकेंसी 1 साल से आ रही है, लेखपाल की भी 1 साल से आ रही है, लेकिन हमारे प्रदेशों में चुनाव होते हैं 1 महीने में नतीजे आ जाते हैं। जब 1 महीने में नतीजे आपके आ जा रहे हैं तो ये क्यों नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको दबने न दें। आप लोग इसमें सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे ट्वीट करें और अपने लोकल CM और उसके बाद PM तीनों जगह ट्वीट करें, फेसबुक पे उनको टैग करें, लिख के टैग करें कि हमें ये समस्या आ रही है और हमारा रिज़ल्ट कब तक आएगा, ये एग्ज़ाम कब तक होंगे, उनसे क्वेश्चन कीजिए आप। जब तक सरकार की नज़रों में ये क्वेश्चन नहीं जाएंगे तब तक वो सुनने वाले नहीं हैं। अगर किसी देश के PM का इस तरीके से वीडियो डिसलाइक किया जाए तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है कि सबसे बड़े संसद का जो PM है उसकी वीडियो इस तरीके से डिसलाइक की जाए। लेकिन तब पर भी सरकार और हमारी गोदी मीडिया हम लोग को बहकाने का काम कर रही कि इसे टर्की द्वारा किया गया और फेक चीज़ें वगैरह वगैरह बताते रहें। लेकिन दोस्तों, इस क्रांति को जारी रखिए और इसमें जितना भी योगदान दे सकते हैं आप लोग इसमें देते रहिए। और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे जितना भी सहयोग आपसे हो सकता है आप ज़रूर करिए। धन्यवाद।